नमस्कार। उत्थान ज्योतिष एवं आध्यात्म संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं बुध की राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। बुध सौम्य ग्रह है। बुध को नपुंसक ग्रह भी माना जाता है। बुध जिसके साथ विद्यमान होता है कुंडली में, उसके प्रभाव को ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार परिणाम प्रदान करता है। परंतु गोचर की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। गोचर जब करता है एक राशि से दूसरी राशि में, स्वाभाविक संचरण के क्रम में राशि परिवर्तन करता है, गोचर करता है, तब भी इसके प्रभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक तो मूल कुंडली में, दूसरे गोचर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। बुध को सौम्य ग्रह, बुध को मैनेजमेंट का कारक ग्रह, बुध को बैंकिंग व्यवस्था का कारक ग्रह, बुध को लेखन का कारक ग्रह, बुध मानसिक बल का भी कारक ग्रह है, ज्ञान विवेक का भी कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में जब बुध के राशि में परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ समाज में, देश में, व्यक्ति पर, पर्यावरण पर, राष्ट्र पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर असर दिखाई देगा। ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव तो निश्चित तौर पर दिखाई देता है, विशेष करके जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर बात करते हैं, तो गोचर का बड़ा महत्व होता है। तो गोचरी दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो बुध 10 अप्रैल दिन शुक्रवार की रात में 1:15 तक कुंभ राशि में गोचर करेगा। कुंभ राशि शनि की राशि है, मित्र के घर में गोचर करेगा। उसके बाद यानी 10 अप्रैल दिन शुक्रवार की रात में 1:15 के बाद शुक्र का गोचर, बुध का गोचर देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन में हो जाएगा। मीन राशि में बुध का जब प्रवेश होगा तो वो बुध का मीन राशि बुध की नीच राशि मानी जाती है, तो नीचस्थ हो जाएंगे। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल नहीं होता है, चाहे अच्छा अथवा बुरा। किसी के लिए अच्छा है तो वहां पर थोड़ा दबा दबा महसूस करेगा, थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। नकारात्मक जिसके लिए होगा तो नकारात्मक भी ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो नकारात्मक वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन सकारात्मक वालों के लिए तो गड़बड़ स्थिति हो जाती है। फिर भी जैसा ग्रह का संयोग मिलेगा उसके अनुसार ये फल भी बदल लेगा। तो 10 अप्रैल को जब ये मीन राशि में प्रवेश करेगा शुक्रवार की रात में, तो वहां पर मंगल और शनि भी मिलेंगे। मंगल और शनि का गोचर भी रहेगा। तो बुध शनि के अनुसार प्रभाव कर लेगा, मंगल का भी कुछ फल देगा, तो मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो उन राष्ट्रों के लिए जिसमें मेष राशि से रिलेटेड हो जाएंगे, उनके लिए, क्योंकि मेष राशि के लिए द्वादश भाव पर जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका हुआ, ईरान, इराक, चीन इत्यादि देशों के लिए नकारात्मक बातें निकल करके आ सकती हैं। कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उलझन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे शर्त लागू हो जाएंगे जिससे राष्ट्र की क्षमता में कमी होगी, राष्ट्र के व्यय में वृद्धि हो जाएगा, राष्ट्रीय कोष के व्यय में वृद्धि हो जाएगा। तो कुछ बातें निकल करके आएंगी जरूर, कुछ उथल पुथल की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कब तक? 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को दिन में 9:05 तक। अब भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परिवर्तन लाभ भाव में होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है। तो लग्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह परिवर्तन लाभ भाव में होगा। पंचमेश और भाग्येश होकर के, पंचमेश हो गए बुध और भाग्येश हो गए शनि, ये दोनों ग्रह बैठेंगे सप्तमेश मंगल के साथ। यद्यपि व्ययेश भी मंगल है, लेकिन बुध और शनि दोनों कारक हैं, सप्तमेश मंगल है। तो ऐसे में खर्च राष्ट्र का बढ़ेगा, परंतु व्यापारिक सुधार भी होगा, नए संबंध भी बनेंगे,
नए समझौते भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाएंगे जो राष्ट्र के कोष में वृद्धि करने वाला होगा। तो यह परिवर्तन राष्ट्रिक स्तर पर देखा जाए, राष्ट्र के लिए देखा जाए, हिंदुस्तान के लिए देखा जाए तो शुभकारक स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। राष्ट्र की प्रतिभा निकलकर बाहर आएगी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिलेगा। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बुध का यह परिवर्तन बेहतर होगा। अब हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे बुध महाराज, इसको जानेंगे। तो मेष राशि के लिए अचानक खर्च में वृद्धि होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता दिखाई देगा, स्किन एलर्जी में वृद्धि होगी, आंखों की समस्या के कारण तनाव होगा, भाई बहनों मित्रों को लेकर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मुकदमों में या प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, यानी ठीक होगी स्थिति, परंतु तनाव भी रहेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव भी हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक तौर पर तनाव महसूस करते हुए आप दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं वृष की। तो आर्थिक उन्नति हो रही है, व्यापारिक नए संबंध स्थापित हो रहे हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि हो रही है। वाणिज्य व्यवसाय में जैसे वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केट से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग करते हैं, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक कार्यों का विस्तार होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, अध्ययन और डिग्री के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, सीने की तकलीफ बढ़ रही है, थोड़ी घबराहट बढ़ रही है, बीपी यदि है तो आप विशेष रूप से सतर्क रहें। गृह और वाहन सुख को लेकर तनाव होता दिखाई दे रहा है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति बन रही है, मनोबल में कमी एवं परिश्रम में अवरोध होता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है, झल्लाहट में वृद्धि हो रही है, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नकारात्मकता के साथ प्रगति होगी, थोड़ा उलझन बढ़ेगा लेकिन सकारात्मकता आ जाएगी। कर्क की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि की, लग्न की, तो पराक्रम, सामाजिक प्रतिष्ठा, पुरुषार्थ, श्रम करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पुरुषार्थ बहुत करेंगे आप। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, अचानक खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, भाई बहनों के कारण तनाव हो सकता है, थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर के, पेट की आंतरिक समस्या के कारण भी तनाव होता दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के लिए। सिंह की अगर हम बात करते हैं तो धन संबंधित कार्यों में प्रगति हो रही है, सेल्स मार्केट, वाणिज्य व्यवसाय, राजनीति, वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, वाणी की तीव्रता, कटुता, व्यंग्यात्मकता में वृद्धि हो रही है, तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, आय और लाभ में थोड़ी सी उलझन होगी, कमी आएगी, परिश्रम के अनुसार आपको लाभ में कमी देखने को मिलेगा, धन संग्रह में अवरोध होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा उलझन बढ़ा रह सकता है, पारिवारिक खर्चे में वृद्धि हो सकती है, आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। कन्या की अगर हम बात करते हैं तो मनोबल में नकारात्मकता आएगी, मानसिक चिंतन में वृद्धि होगा, साझेदारी के कार्यों से तनाव बढ़ रहा है, झल्लाहट में वृद्धि हो रही है, दाम्पत्य में तनाव की स्थिति बन रही है, परिश्रम में अवरोध की स्थिति बन रही है, परंतु भाग्य के बल पर आप नए कार्य करते हुए दिखाई देंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि होती दिखाई देगी। तुला की अगर हम बात करते हैं तो शत्रु आपसे पराजित होंगे, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा, आंतरिक रोग में वृद्धि होगी, जैसे यूरिन रिलेटेड दिक्कत हो गया, प्रोस्टेट की दिक्कत हो गया, इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, अन्य तरह की किडनी लीवर की स्थिति आ गई, इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यात्रा खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि हो रही है, भाग्य में अवरोध होगा, आपके धार्मिक खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
अगर हम वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो रही है। व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा। आय के नए संसाधन प्राप्त होंगे, बनेंगे। कुछ नई योजनाएं आपकी सफल हो सकती हैं। संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, खर्च बढ़ जाएगा। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो और खर्च करना पड़े। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कर्म का फल सकारात्मक मिलेगा आपको। स्थान परिवर्तन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाएं कान में दर्द हो सकता है आपको। धन की अगर हम बात करते हैं तो धन के लिए गृह यानी घर, वाहन के सुख में वृद्धि हो रही है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है। जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, बेहतर हो रहा है। साझेदारी के कार्यों में उन्नति होती दिखाई दे रही है। परिश्रम में अवरोध होगा थोड़ा सा। दाम्पत्य में तनाव या उलझन की स्थिति बनी रह सकती है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ रही है। मकर वालों के लिए पराक्रम, पुरुषार्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। कार्यों में भाग्य का साथ मिल रहा है। पिता का सहयोग, सानिध्य बढ़ रहा है। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ रहा है। धार्मिक उन्नति होती दिखाई दे रही है। राजनैतिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। व्यापारिक कार्यों में समृद्धि, वृद्धि आएगी। शत्रुओं के कारण आपका तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ के लिए धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी। पेट और पैर की समस्या के कारण तनाव होता दिखाई देगा। आंतरिक रोग में वृद्धि हो रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो रहा है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। मीन की अगर हम बात करें तो मानसिक चिंतन में वृद्धि हो रही है। झल्लाहट में वृद्धि हो रही है। गृह और वाहन सुख आपके लिए भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं कि आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है। अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में तनाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक बुध महाराज अपने गोचर परिवर्तन के साथ किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम सब जाने। नए विषय को लेकर के हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।